दोस्तों जय माता दी। जिंदगी के हर रास्तों को सरल और सुगम बनाने के लिए और जो हमारे लिए मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं, उन रास्तों को ढूंढने के लिए आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र और मेष राशि के जातकों की कि कैसे हम अपना कैरियर चूज करें और कैसे हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि लेके आए। तो बात कर रहे हैं भरणी नक्षत्र की। इसके स्वामी शुक्र होते हैं। इसके कारण ये लोग आराम पसंद होते हैं और आलीशान जीवन जीना चाहते हैं। ये लोग काफी आकर्षक, अट्रैक्टिव और सुंदर होते हैं। इनके जीवन में प्रेम सर्वोपरि होता है और जो ये ठान लेते हैं उसे पूरा करने के बाद ही चैन से बैठते हैं। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान हमेशा बना रहता है। इसके देवता हैं यम। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी भी नक्षत्र को अपने पक्ष में करने के लिए उसके देवता को मनाना चाहिए और उसके देवता के आधार पर ही नक्षत्रों के हमें गुण प्राप्त होते हैं। यम यानी कि यमराज। तो आपको ये लगता है कि यमराज तो केवल जीवन हरने के लिए होते हैं, परंतु यमराज है ना, बिल्कुल समय के पाबंद होते हैं और बहुत ज़्यादा अनुशासन वाले होते हैं। तो इस नक्षत्र के लोग थोड़ा सा ये काम तो करते हैं और करेंगे तो फायदे में रहेंगे। राशि तो मेष है, गुण तमस है, वर्ण वैश्य है, बिजनेसमैन अच्छे बन सकते हैं। प्रकृति क्रूर है, परंतु शुभ है, धैर्यवान हैं। और एक और बात बता दें, इस नक्षत्र में आप जन्मे हो तो स्वर्ण पाया लेके जन्मे हो और ये पाया बहुत अच्छा होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये नक्षत्र अधोमुखी नक्षत्र है। अधोमुखी नक्षत्र मतलब नीचे देखने वाला नक्षत्र। जमीन और जमीन से जुड़े हुए कोई भी कार्य आपके लिए हमेशा शुभ फलदायी होंगे। तो कार्य यदि चुनने की आप में वो है तो जमीन और जमीन के नीचे वाले माइनिंग वगैरह, नींव मीव डालना, ये सब चीज़ें हैं। खदानें, हमने बोला ना, स्वर्ण खदान वगैरह, ये सब काम आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अभी मैं ये बात करूँगा कि इस नक्षत्र में यदि आप जन्मे हैं तो धन कैसे प्राप्त करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे प्राप्त करोगे, उसकी बात मैं इस नव तारा से करूँगा। परंतु उससे पहले इस नक्षत्र के बारे में कुछ और जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं मूल प्रकृति, धारण शक्ति, एक्सेप्टिंग पावर, नियम, कायदे, कानून, गोपनीयता। हाँ, ये लोग बातें उजागर कम करते हैं तो इन पे विश्वास किया जा सकता है ना। कर्तव्य और त्याग, कर्तव्य का भी पालन करते हैं और त्यागी भी होते हैं। सहन शक्ति पर्याप्त होती है। अदृश्य पक्षों के स्वामी होते हैं। धैर्यवान तो होते ही होते हैं ये, और लोगों को परखने की क्षमता होती है और गंभीर परिस्थितियों को झेल कर कुंदन बनने वाले लोग ये होते हैं। शुक्र का भोग, शुक्र तो लग्जरी से रिलेटेड है। यम का अनुशासन, दोनों चीजें मिलकर इन्हें संयमित, दृढ़, जिम्मेदार और धैर्यवान व्यक्ति बना देते हैं। भरणी नक्षत्र में गुत्ता अंदर रहती है। बाहर शांत दिखते हैं परंतु अंदर, इनके अंदर तूफान चलता रहता है। कठोर निर्णय आसानी से ले लेते हैं और नैतिक तो ये होते ही होते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्ष भी तो देख लें, बहुत अच्छे एनालिटिक होते हैं, विश्लेषक होते हैं और पता मन की बात जानने की क्षमता रखने वाले लोग होते हैं ये। अच्छा, विपरीत परिस्थितियों में इनकी शक्ति बढ़ जाती है। विपरीत परिस्थितियों में इनकी शक्ति बढ़ जाती है और कठिन परिस्थितियों में ही ये जीत प्राप्त करते हैं। तो और क्या चाहिए आपको। संयम, अनुशासन और नैतिकता इनके जीवन के मुख्य अंग हैं। सामने वाले को परखने की शक्ति की बात मैं कर चुका हूँ। रहस्यमयी होते हैं, रहस्य को अपने अंदर रख लेते हैं, एकांत पसंद करते हैं,
क्रोध नहीं आता, परंतु जब आता है तो ज्वालामुखी जैसा क्रोध होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। कार्य क्षमता की बात करें, नियंत्रण, सेवा, न्याय व्यवस्था, जिम्मेदारी, गोपनीयता और कठिन परिस्थितियों को संभालने के कारण प्रशासन, सरकारी सेवा विभाग, कानून, पुलिस, मेडिकल, मनोविज्ञान, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एस्ट्रोलॉजी, रहस्य विद्या, आप तो अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। रियल एस्टेट, जमीन का, मैंने बोला था जमीन का, क्योंकि अधोमुखी नक्षत्र है। भूमि, धातु, वित्त, जेल प्रबंधन में भी जा सकते हैं। मैनेजमेंट में तो बहुत अच्छा करेंगे। इमरजेंसी मैनेजमेंट में तो इनका कोई सानी नहीं होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं हट गया हूँ यहाँ से, और अब हम बात करते हैं वैदिक मंत्र। मैंने कहा कि नक्षत्र के देवता को यदि मनाया जाए तो फिर हमारे लिए वो नक्षत्र अच्छा हो जाता है। तो ओम यमाय धर्मराजाय नमः, ओम यमाय नमः अकेला का भी जप कर सकते हो। ओम यमाय धर्मराजाय नमः वैकल्पिक मंत्र भी है। ओम कृष्णानुग्रह कृत नमो यमाय, ये भी बहुत अच्छा मंत्र है। ओम यमाय नमः का भी मैंने बोला ना कर सकते हो पास। अच्छा, इसके जो चिन्ह होते हैं, योनि होती है, छुरी या खंजर और मिट्टी का पात्र, ये कोई सी भी चीज़ आपके लिए अच्छी है। और इसका पक्षी होता है कौवा। कौवे का फोटो लगाने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, परंतु मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि कौवे को कुछ ना कुछ खाना पीना, दाना माना दिया करो, यदि हैं तो। आजकल तो विलुप्त हो गए हैं। अब हम इस नक्षत्र की बात कर लें कि इनका पारिवारिक जीवन कैसे रहता। पूर्ण समर्पण रखते हैं, परंतु विश्वास टूट जाए तो फिर संबंध हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं, पुनः स्थापित नहीं करते। कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, परिवार को प्राथमिकता देते हैं, विवाह में गंभीरता, धीमे, समझदार और स्थिर साथी के साथ भरपूर सामंजस्य प्रदर्शित करते हैं। अब दोष और चुनौतियां, बहुत कठोर होते हो यार, थोड़ा सा शांत हो जाओ, कठोर ज़्यादा नहीं। और नियमितता तो बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा समझौता करो, बहुत अच्छा होगा। सहन शक्ति तो अच्छी है, परंतु क्रोध दबा लेते हैं तो खुद का नुकसान होता है ना। दबा हुआ क्रोध तो हमें नुकसान पहुंचा देता है। तो कोशिश करो कि बोल दिया करो। प्रारंभिक वर्षों में संभव, हाँ, अपनी भावनाएं ये व्यक्त नहीं करते। और फिर अब मैं आगे की बात करता हूं चारों चरणों की। देखिए, नक्षत्र स्वामी है शुक्र। एक चीज हो गए शुक्र, इसका कलर चेंज कर लूं जरा मैं। नक्षत्र स्वामी हो गए आपके शुक्र, राशि स्वामी हो गए मंगल। अब ये दो तो आपके जीवन में पहले ही आ गए। शुक्र लग्जरी से रिलेटेड है, मंगल ऊर्जा से रिलेटेड है, थोड़ा सा क्रोधी भी होते हैं, तो वो अधिकार वाली भावना मंगल दे देते हैं। मेष के जो राशि स्वामी है मंगल हैं। अब यदि आपके चरण के स्वामी सूर्य हो गए तो देखिए आप जरा, मंगल और सूर्य ये बहुत पावरफुल हो जाएंगे। मंगल और सूर्य पावरफुल हो जाएंगे तो एनर्जी, फिर लीडरशिप, और आपको अपनी चलाना पसंद होगा। मतलब भौतिकता भी चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, परंतु चलना आपकी चाहिए। तो ये थोड़े से वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़े से अभिमानी भी हो जाते हैं, और थोड़े से अधिकार ज़्यादा प्रदर्शित करने वाले लोग हो जाते हैं प्रथम चरण के। द्वितीय चरण में बुध आ जाते हैं, तो शुक्र और बुध तो लक्ष्मी नारायण योग है, तो ये सबसे अच्छा चरण है। दूसरा चरण वाले तो बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, सब चीज़ें प्राप्त करते हैं जो उन्हें चाहिए। तीसरे चरण के स्वामी शुक्र होगा तो ये ज़्यादा ही लग्जरी पसंद करते हैं। स्नेह, प्रेम, प्यार इनके जीवन का मुख्य अंग बन जाता है। हालांकि मंगल की ऊर्जा भी पाई जाती है, तो थोड़े से एग्रेसिव भी हो ही जाते हैं। और फिर चतुर्थ चरण की बात करें तो मंगल का प्रभाव बढ़ गया। अब ये गुस्सेल ज़्यादा हो जाते हैं, अधिकार पसंद है, बहस भी कर लेते हैं, परंतु वो क्रोध जो अंदर दबा रहता है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं दबा के रख पाते। फिर भी
ये और ये दूसरा और तीसरा चरण तो बड़ा शुभ चरण है, ये भी अच्छा, खूब ऊर्जावान रहते हैं और ये तो अधिकार पसंद करने वाले लोग होते हैं। तो अब मैंने कहा था कि सबसे शुरू की बात मैं करूंगा कि आप धन कैसे कमाओगे, आपको धन कौन देगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जो नक्षत्र है ये आपको धन देने वाला नक्षत्र है। ये संपत नक्षत्र कहते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, और ये नक्षत्र है सूर्य का। इन सब की बातें कभी बाद में करेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र है अति मित्र, ये नक्षत्र है केतु का। मतलब केतु आपके लिए अति मित्र हो गया। गणपति जी की आराधना नियमित करना शुरू कर दो। अति मित्र तो आपको हर स्थिति में मित्रता निभाएगी, अच्छा करोगे तो भी साथ, बुरा करोगे तो भी साथ। तो केतु आपके लिए अति मित्र हो गया। अध्यात्म वगैरह दिशा के लिए गुरु बना लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि केतु अध्यात्म देते हैं, ज्ञान देते हैं, परंतु उसकी दिशा निर्धारित नहीं करते। तो गुरु यदि आपने बना लिया तो ये केतु का सिर नहीं होने वाला प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब धन चाहिए, सबको चाहिए, धन तो चाहिए ही चाहिए। तो धन चाहिए तो फिर धन के लिए हमें किसको मनाना पड़ेगा? सूर्य को। सूर्य आपको धन देगा। तो सूर्य यदि धन देगा तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि धनदाता सूर्य, तो सूर्य को तो मनाना चाहिए। हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नियमित करें तो बहुत अच्छा, परंतु रविवार को जरूर करें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम सा सूर्याय नमः, पहला मंत्र फिर से सुनिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम सा सूर्याय नमः, ये मंत्र जप सकते हैं। या ओम घृणी सूर्याय नमः। एक और मंत्र, जन्मांतर सहस्त्रतु दारिद्र्यम नोप जायते, ये तीन में से कोई एक मंत्र आप कर सकते हो। मैं एक बहुत विशेष मंत्र बहुत धीरे धीरे बोल के बता रहा हूं, बार बार सुन के याद कर लेना। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात। इस मंत्र का जब रविवार के दिन करिए तो बहुत बहुत शुभता होगी, धन बढ़ेगा। अब ये सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ है? यदि आपके यहाँ सूर्य यहाँ है तो आपको नेतृत्व तो करना है, आपको प्रशासन करना है, मतलब अपने व्यक्तित्व का लाभ उठाना है। यदि सूर्य यहां आ गए, धन भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी से लाभ उठाना है, कुटुंब से आपको लाभ उठाना है। तो इन दोनों से बेईमानी मत करना, वाणी अच्छी रखना और कुटुंब वालों से अच्छे रिलेशन बनाना। यदि सूर्य तीसरे भाव में है तो पराक्रम भाव है, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखोगे। सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, छोटी छोटी यात्राएं आपको बहुत फायदा देंगी। वैसे सूर्य के बारे में बता दूं, सरकार, प्रशासन, एनजीओ प्रमुख, ऊर्जा, किसी भी तरह की नेतृत्व, प्रबंधन, लीडरशिप, सब कुछ सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसी ऊर्जा वाले क्षेत्र से जुड़ जाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि सूर्य सुख भाव में आ गए तो माता से अच्छे संबंध रखना। यहाँ पे सूर्य थोड़े से ठीक फल नहीं देते, परंतु कर्म पे दृष्टि रखते हैं तो कर्म को तो चमकाते हैं, इसलिए हम बुरा तो कह ही नहीं सकते। आप जमीन जायदाद से फायदा ले सकते हो, वाहनों से भी फायदा ले सकते हो। सूर्य यहाँ आ गए तो संतान आपकी बहुत अच्छी है, संतान के साथ मिल के काम कर सकते हो यदि संतानें आपकी बड़ी हैं। नहीं तो शिक्षा में भी बहुत अच्छा है, आनंद आपको रहेगा और शेयर मार्केट भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सूर्य यहाँ आ गए, यहाँ पे सूर्य शत्रुनाशी होते हैं, फिर तो आपको कुछ ना कुछ प्रशासनिक सर्विस की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सेवा का भाव है और आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो। सूर्य यदि यहाँ आ गए तो व्यापार करिए, अपने पार्टनर से अच्छे संबंध रखिए। वो यदि तेज बोलें तो आप धीरे हो जाइए और उसे समझाइए कि आप तेज बोलो तो वो धीरे हो जाएं। तो पार्टनर समझ ले तो अच्छा है। मैं ये बातें पति और पत्नी दोनों के लिए हैं। पत्नी की बात हो रही तो पति के लिए, पति की बात हो रही तो पत्नी के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए महिलाओं के लिए कुछ अलग नहीं होता। अष्टम भाव हैं तो फिर गुड़,
गूढ़ ज्ञान आपको मिलेगा, आपको गूढ़ संपत्ति मिलेगी, रिसर्च में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो तो करिए। यहाँ पे हो गए तो धार्मिक काम, मंदिर वगैरह किसी के प्रशासनिक पद में आप चले जाओ, किसी बड़े मंदिर को आप संभालो, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे सूर हो गए तो नौकरी करनी है आपको तो अच्छी नौकरी की तैयारी करिए। यहाँ पे सूर हो गए तो सामाजिकता मतलब राजनीति, नेतागिरी, समाज में बड़ा नाम और सम्मान और मित्रों से आप फायदा कमा सकते हो। और यहाँ सूर हो गए तो विदेश भाव है, आप विदेश से भी बहुत फायदा ले सकते हो। ध्यान दीजिए सूर कहाँ है वो आपको बता रहा है कि किस क्षेत्र से आपको ज़्यादा धन मिलेगा, तो वो क्षेत्र चुन लीजिए, क्योंकि सही रास्ता चुनने पर मंजिल करीब आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको पूर्व में जाना था तो उत्तर में चले तो पूरी पृथ्वी घूम के पूर्व में आ ही जाओगे, ऐसे कुतर्क लोग देते हैं, परंतु नहीं। यदि हमें पूर्व में जाना है, 30 डिग्री पे जाना है, यदि पूर्व में 30 डिग्री पे ही चलेंगे तो सबसे शॉर्टकट है। शॉर्टकट ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है, परंतु हम जल्दी अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो जो है ना वो रास्ता चुनने के लिए है। यदि आपने सही रास्ता चुन के धन प्राप्ति की तो बहुत ही आनंद की बात है। अच्छा, मेरा केपी का कोर्स शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी मैं अनाउंस कर रहा हूँ और सभी डिटेल आपको दूंगा। और केपी में मैंने वैदिक को भी ऐड किया है, राशि और नक्षत्र दोनों को कंबाइन किया है और प्रैक्टिकली मैंने ये महसूस किया है। आप क्लास में आइए, समझिए और प्रैक्टिकली अपने घर परिवार दोस्तों की राशि पे महसूस करिए, निश्चित ही आप चौंक जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी मैं आपको पूरा डिटेल केपी के कोर्स का देने वाला हूँ। तब तक आप अपना उचित रास्ता चुन लीजिए। सूर धन देगा, केतु रक्षा करेगा, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए। जय माता दी।